निगमन विधि के गुण उच्च स्तर पर गणित शिक्षण हेतु उपयोगी विधि अल्प समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। छात्र की स्मृति का विकास, पुनरावर्ती अभ्यास कार्य हेतु श्रेष्ठ विधि, सरल एवं संक्षिप्त विधि, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, बीजगणित शिक्षण हेतु श्रेष्ठ विधि, निगमन विधि। निगमन विधि के दोष, बालक की गणितीय अवधारणाओं के प्रति समझ विकसित नहीं होती, रटने की कुप्रवृत्ति का विकास होता है, प्रारंभिक स्तर के लिए अनुपयोगी विधि, प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। मनोविज्ञान विधि, आगमन निगमन विधि। आगमन व निगमन एक दूसरे की पूरक विधि होती है। आगमन गणित अवधारणाओं के प्रति स्पष्ट समझ, गणितीय अवधारणा की उत्पत्ति। निगमन गणित अवधारणा का अभ्यास, प्राप्त ज्ञान स्थायी। विश्लेषण विधि, विश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है खंड खंड करना। विश्लेषण विधि में किसी समस्या के समाधान हेतु समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके तार्किक क्षमताओं के माध्यम से हल किया जाता है। विश्लेषण विधि में समस्या समाधान हेतु निगमनात्मक तर्क का उपयोग किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि एकांकी कोण आपस में बराबर होता है या नहीं। विश्लेषण विधि के चरण सोपान, समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या का अनुभूतिकरण, खंड विभाजन, समस्या का समाधान। शिक्षण सूत्र, अज्ञात से ज्ञात, प्रमाण से प्रत्यक्ष। विश्लेषण विधि से प्राप्त किसी समस्या के समाधान के तरीकों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक समस्या भिन्न भिन्न प्रकृति की होती है। विश्लेषण विधि के गुण, इस विधि से बालक में विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है, बालक की तार्किक क्षमता का विकास होता है, बालक की जिज्ञासा को शांत करने वाली विधि है, बालक मानसिक रूप से सक्रिय होता है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि के माध्यम से बालक को नवीन ज्ञान खोजने का अवसर प्राप्त होता है। बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि का प्रयोग ज्यामितीय साध्यों, ज्यामितीय परिमेय के हल हेतु उपयोगी विधि है। ज्यामिति एवं बीजगणित की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी। विश्लेषण विधि के दोष, छोटे स्तर पर कम उपयोगी विधि है, कमजोर बालकों के लिए कम उपयोगी विधि है। समाधान प्राप्ति में विलंब होने पर बालक समस्या से विमुख हो जाता है। समस्या समाधान विश्लेषण चरणबद्ध होना आवश्यक है। संश्लेषण विधि, संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है गूंथना या समेटना। संश्लेषण विश्लेषण के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विश्लेषित खंडों को पुनः संश्लेषित करते हुए किसी नवीन निष्कर्ष की प्राप्ति की जाती है। संश्लेषण से पूर्व विश्लेषण अनिवार्यता है। संश्लेषण विश्लेषण पर आश्रित विधि है। शिक्षण सूत्र, ज्ञात प्रत्यक्ष से प्रमाण। इस विधि के माध्यम से छात्र नवीन निष्कर्ष को प्राप्ति करता है, परंतु छात्र की जिज्ञासाओं को शांत करना संभव नहीं है। यह सरल एवं संक्षिप्त विधि है, परंतु संश्लेषण हेतु अनिवार्य रूप से विश्लेषण की आवश्यकता होती है। प्रोफेसर यंग, विश्लेषण विधि में सूखी घास में तिनका शब्द बाहर आता है, जबकि संश्लेषण विधि में तिनके को जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। संश्लेषण विधि, विश्लेषण समस्याओं को खंड खंड करके समझना, संश्लेषण नवीन निष्कर्ष की प्राप्ति। विश्लेषण में संश्लेषण पूर्ण रूप से प्रयुक्त होता है। प्रयोजना विधि, प्रयोगशाला विधि में छात्र प्रयोग को संपादित करके प्रयोग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सैद्धांतिक ज्ञान की पुष्टि करता है। प्रयोगशाला विधि का आधार आगमनात्मक चिंतन होता है। यह आगमन विधि का क्रियात्मक रूप है। यह विधि करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, तथा अवलोकन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि के सोपान चरण, प्रयोग के उद्देश्यों का निर्धारण, आवश्यक संसाधन वह उपकरणों की व्यवस्था,
प्रयोग करना, प्रेक्षण प्राप्त करना, प्रेक्षणों के विश्लेषण द्वारा सिद्धांत का सत्यापन, शिक्षण सूत्र, उदाहरण, नियम, मूर्त, अमूर्त, विशिष्ट, सामान्य, ज्ञात, अज्ञात, प्रयोगशाला विधि, गुण प्रयोगों के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान का सत्यापन किया जाता है, जिसके माध्यम से छात्र को पुनर्बलम प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियों वह कर्मेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव आधारित ज्ञान अपेक्षाकृत सर्वाधिक स्थायी होता है। बालक शारीरिक या मानसिक रूप से क्रियाशील होता है। बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है। अवलोकन व प्रेक्षणात्मक क्षमता का विकास करने वाली विधि है। प्रयोगशाला विधि दोष कौशल विधि है। संपूर्ण गणितीय अवधारणा इस विधि पर आधारित नहीं है। अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। विद्यालयों में प्रयोगशाला का अभाव होता है। RSERT उद्योगों द्वारा प्रायोगिक कार्यों हेतु गणित विज्ञान किट उपलब्ध करवाया जाता है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, टीचिंग मेथड, अनुदेशनात्मक सामग्री, TLA, बहुसंवेदी सामग्री। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा अपनी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु प्रयुक्त हुई सामग्री, जिसके माध्यम से विषय वस्तु रोचक, करबद्ध व बोधगम्य रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। TLA का महत्व है। शिक्षक उद्देश्य पूर्ति में सहायक है। छात्र कमजोर औसत छात्र अमूर्त संपत्तियों को मूर्त रूप में समझाना। प्रतिभाशाली छात्र ज्ञान की गहनता को समझना। चिंतन में गतिशीलता। कुठारी आयोग प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, क्योंकि यह भारत में शैक्षिक क्रांति ला सकता है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रकार: ज्ञानेंद्रियों के आधार पर श्रवण सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन। दृश्य सामग्री, चार्ट, मॉडल, बोर्ड, मानचित्र। दृश्य श्रवण सामग्री, टेलीविजन, सिनेमा, मोबाइल तकनीकियों, प्रौद्योगिकी के आधार पर मृदुल उपागम सॉफ्टवेयर, विधा निर्माण व प्रस्तुतिकरण शिक्षक नियंत्रित होता है। चार्ट, मॉडल, मानचित्र, शब्द, रेखा चित्र, स्लाइड, कठोर उपागम हार्डवेयर, माध्यम निर्माण व प्रस्तुतिकरण शिक्षण नियंत्रण नहीं होता। रेडियो, टेलीविजन, श्यामपट्ट, अंतःक्रियात्मक पट्ट। यांत्रिक सामग्री, प्रक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी सामग्री, प्रोजेक्ट, स्लाइड। अप्रक्षेपी सामग्री, चार्ट, मॉडल, बोर्ड, रेडियो, टीवी, मोबाइल। NCERT के अनुसार 6 प्रकार है। ग्राफिक्स सामग्री, चित्रात्मक आकृति, कार्टून, कॉमिक्स। दर्शन सामग्री, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, लेनल बोर्ड। त्रि-आयामी सामग्री, 3D वास्तविक वस्तु, मॉडल, नमूने। श्रवण सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्रिया सामग्री, गतिविधि आधारित प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। नाटक, प्रयोग, कठपुतली, संगीत, गोष्ठी। वृत्त चित्र, लघु चित्र। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के सापेक्ष प्रभावशीलता का सिद्धांत। एडलर, डेल, ओहियो विश्वविद्यालय, USA। बुक, ऑडियो व्यूजिंग मेथड इन टीचिंग। अनुभव समूह, प्रत्यक्ष वास्तविक अनुभव, कृत्रिम नियोजन अनुभव, अभिनयात्मक भागीदार, व्याख्यात्मक प्रदर्शनी, क्षेत्र भ्रमण प्रदर्शनी, चलचित्र, स्थिर चित्र, रेडियो प्रसारण,
दृश्य संकेत, शाब्दिक संकेत। अनुभव संकुल में शीर्ष से आधार की ओर अन्य पर प्रभावशीलता बढ़ती है। शीर्ष आधार अमूर्त मूर्त सामान्य विशिष्ट। शिक्षा अधिगम सहायक सामग्री के सिद्धांत, नियोजन तैयारी का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रोचकता का सिद्धांत है, वास्तविकता का सिद्धांत है, ध्यान केंद्रितता का सिद्धांत है, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत। प्रमुख शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री श्याम पट्ट, ब्लैक बोर्ड, परंपरागत सामग्री, अवधारणा विलियम जेम्स, प्रदर्शन दृश्य सामग्री, आकार आयताकार कोण 45 डिग्री, उपमा शिक्षक का पैरामीटर, रोलर बोर्ड, प्लेट, लपेट फलक, छात्र अध्यापकों के लिए उपयोगी है, प्रयोग मूल्यांकन गृह कार्य हेतु, प्लेन बोर्ड, प्रदर्शन सामग्री, प्रयोग छोटे चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, बैकग्राउंड लालिन का कपड़ा, चित्रों के पीछे सैंड पेपर रेंगमाल लगा होता है, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट, प्रदर्शन सामग्री, प्रयोग विद्यालय सूचना, प्रेरक विचार प्रदर्शित करने के लिए, बैकग्राउंड नीला लाल रंग, मैग्नेटिक बोर्ड, चुंबकीय पट, प्रदर्शन सामग्री, बैकग्राउंड लोहे का प्रयोग चुंबकीय वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए, ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री, चूड़ी बाजा, प्रयोग संगीत ध्वनियों को रिकॉर्ड प्ले करने के लिए उपयोगी, संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोगी, लिंगवा फोन श्रवण सामग्री, भाषा प्रयोगशाला का यंत्र है, प्रयोग बालकों को शुद्ध उच्चारण सिखाना, भाषा उच्चारण दक्षता का विकसित, रेडियो निर्माता जी मार्कोनी, भारत में शुरुआत 23 जुलाई 1927, रेडियो दिवस, गांधी जी, रेडियो अद्भुत वस्तु है 1936, ऑल इंडिया रेडियो 1937, स्कूल प्रसारण प्रोजेक्ट 2001, ज्ञानवाणी कार्यक्रम 2020, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, टेप रिकॉर्डर रेडियो की सीमाओं को समाप्त कर दिया, श्रवण सामग्री, दृश्य सामग्री, निर्माता GL बेयर्ड, भारत में प्रारंभ 15 सितंबर 1959, 1961, सेकेंडरी स्कूल टीवी प्रोजेक्ट प्रारंभ 2001, ज्ञान दर्शन कार्यक्रम शुरुआत 26 जनवरी 2002 घंटे 2020, शिक्षा दर्शन 2027, समय प्रभा शैक्षिक चैनल का समूह, प्रक्षेपी सामग्री, प्रक्षेपक यंत्र, प्रोजेक्टर, यांत्रिक डिजिटल कंप्यूटर आधारित है, डायस्कोप, जादुई लालटेन, मायाद्वीप, कांच की स्लाइड का प्रयोग है, स्पीस्कोप, सूक्ष्म वस्तुओं छोटे चित्रों को प्रक्षेपित करना, चित्र विस्तारक यंत्र, एपिस्कोप प्लस डायस्कोप, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिरोपरी प्रक्षेपक यंत्र, प्लास्टिक की पारदर्शिका, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल प्रोजेक्टर, डिजिटल इमेज, वीडियो, चलचित्र, होल्ड, टेक्स्ट फाइल, PP प्लस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, LCD प्रोजेक्टर, LCD लिक्विड कैसेटल डिस्प्ले, LED प्रोजेक्टर, LED लाइट इमिटिंग
डीएलपी प्रोजेक्ट, डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, वास्तविक अनुभव आधारित सामग्री, प्रक्रिया सामग्री, गतिविधि, प्रयोगात्मक कार्य, अनुरूपक, अनुभव भूमिका निर्माण, रोल प्ले, मनोसामाजिक अभिनय, क्षेत्र भ्रमण, वास्तविक पदार्थ, सिक्का, नोट, फूलबत्ती, डाक टिकट, करते दृश्य, नमूना, सैंपल, वस्तु का अंश, डेआलिया, वास्तविक पदार्थ, जर्मन भाषा, डीएल्स, प्रतिरूप, मॉडल, वास्तविक पदार्थ के समरूप होते हैं, भूगोलक, ग्लोब, पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ मॉडल, भौगोलिक ग्लोब का जर्मन मार्टिन बेहेम, डियालिया, यह जर्मन शब्द डीलस से बना है। कक्षा शिक्षण में यह वास्तविक पदार्थ जो किसी विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश या संस्कृति से समन्वय होता है। डायोरामा, किसी गत्ते कार्डबोर्ड को उभार कर बनाए गए चित्र, विमीय चित्र डायोरामा कहलाते हैं। चित्र पट्टिका, रंगीन चित्र युक्त, पॉजिटिव फिल्म निर्माण, सेलुलोज एसीटेट, चौड़ाई 35 mm वर्ग, दृश्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, कंप्यूटर, बहुउद्देशीय सामग्री, प्रयोग, सहायक सामग्री का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, अबेकस, गिनतारा, निर्माण, चिन्ह, प्रयोग, गणनात्मक कार्य सीखने हेतु, टेनग्राम, निर्माण, चिन्ह, पजल, पहली खेल, स्थानिक समझ विकसित करने के लिए 5-7 खंड, स्लाइड रोल, विसर्पी गणन, निर्माण, विलियम आउटरेड, प्रयोग, गुणन व भाजन की प्रक्रिया हेतु उपयोग, भिन्न किट, प्रयोग, भिन्न की प्रारंभिक अवधारणाएं, आधा, 1/3, 1/4 आदि के प्रति समझ विकसित करने के लिए, डाइस ब्लॉक, 1/10, 1/100, 1/1000 के प्रति समझ विकसित करने के लिए प्रयुक्त है। कीजनेयर की छड़ें, भिन्न की उच्च स्तरीय अवधारणाओं को समझने के लिए प्रयुक्त, घनाभाकार, अलग अलग रंग व आकार की छड़ियाँ होती हैं। ग्रीब पेपर, गुणन संक्रिया सीखने हेतु ज्यामितीय आकृति का निर्माण करना। ग्राफ पेपर, दशमलव संख्याओं का योग व व्यकलन सीखने के लिए प्रयुक्त, ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण व क्षेत्रफल याद करने हेतु 2 चरणों में रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण को हल करने हेतु जियो बोर्ड, ज्यामितीय पट, लकड़ी के बोर्ड पर समान दूरी पर किल्लें लगी होती है जिन पर रबड़ बैंड की सहायता से ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण होता है। षष्ठक, कोणीय दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त, गणित व भूगोल में प्रयुक्त जियोजेब्रा, यह एक गणितीय वेबसाइट ऐप है। विभिन्न प्रकार की निश्चित माप की 3D 2D ज्यामितीय आकृतियाँ निर्मित की जाती हैं। आरेख, चार्ट, दृश्य प्रदर्शन सामग्री, शिक्षण निर्मित सामग्री में सर्वाधिक प्रयुक्त सामग्री, प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक प्रकरण हेतु चार्ट बनाया जा सकता है। चार्ट में सैद्धांतिक ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। पोस्टर, जन चेतना से संबंधित विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण हेतु बनाए गए सांकेतिक चित्र जिसके माध्यम से बालक भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे जल संरक्षण, मतदाता जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण आदि विषय हेतु पोस्टर बनाए जा सकते हैं। प्रक्रिया ELPS, यह बालक को गणित सीखने का एक निश्चित क्रम है। एक्सपीरियंस, मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव,
लैंग्वेज अनुभव के दौरान प्रयुक्त भाषा, पिक्चर, चित्रात्मक अनुभव, सिंबल, संकेत, सांकेतिक रूप से गणितीय अवधारणाओं को समझना। वैन हेल का सिद्धांत। बालक द्वारा ज्यामितीय आकृतियां सीखने का एक निश्चित क्रम होता है। वेन हेल ने इस क्रम को 5 स्तर बताए हैं। डेविड रेखाखंड की वास्तविक दूरी मापने के लिए प्रोपोर्टिनेशन डिवाइड, अनुपातिक विभक्त, समरूप आकृतियों के निर्माण हेतु प्रयुक्त समान अनुपात में ज्यामितीय आकृतियों को छोटा बड़ा बनाने के लिए शिक्षण से संबंधित चुनौतियां, सामान्य समस्याएं, व्यक्तिगत भिन्नता। प्रत्येक बालक की सीखने की अधिगम प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि ज्ञान का निर्माण करना व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत प्रक्रिया को सामूहिक रूप से संपन्न करवाना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। भिन्न भिन्न मानसिक स्तर। प्रत्येक बालक का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। किसी एक कक्षा में प्रतिभाशाली, व्यस्त और कमजोर मानसिक स्तर के बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक किसी सामान्य बालक से 6 गुना अधिक गति से सीखता है। शिक्षक द्वारा एक ही शिक्षण योजना के माध्यम से एक ही विषय वस्तु को आधार मान कर सभी मानसिक स्तर के बालकों की आवश्यकता पूर्ति करना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। स्वास्थ्य। शिक्षक का तथा बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। विषयगत ज्ञान का अभाव। शिक्षक को विषयगत ज्ञान नहीं होना विभिन्न प्रकार के मानसिक विकार जैसे अटेंशन डिफिकल्ट, हाइपर एक्टिविटी, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विचार, ASD, एटस स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डिस्कैलकुलिया आदि बालक को सीखने में बाधित करते हैं। मनोवैज्ञानिक का ज्ञान का अभाव। मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में एक शिक्षक बालकों को विभिन्न विकास स्तर की पहचान करना, उसकी आवश्यकताओं निर्धारण करना, बालकों का बौद्धिक स्तर जानना, समायोजन युक्तियां, व्यक्तित्व की पहचान, अधिगम सिद्धांतों को लागू कर पाने में असक्षम होता है। शिक्षा शास्त्र का ज्ञान नहीं होना। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षक शिक्षण योजनाओं का निर्माण करने, शिक्षण विधि का चयन करने, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने, निर्माण करने, मूल्यांकन गतिविधियों को अपनाने में चुनौती का सामना करता है। रुचि व अभिरुचि का अभाव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। भाषाई असमानता। एक शिक्षक व बालक दोनों की भाषाई असमानता संप्रेषण को प्रभावित करती है। कक्षा का वातावरण अनुकूलित नहीं होने तथा अशांत होने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। गणित शिक्षण की समस्या। गणित की श्रृंखलाकार प्रवृत्ति। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें निम्न स्तरीय संपत्तियों को प्रति समझ विकसित नहीं होने पर उच्च स्तरीय संपत्तियों को नहीं समझा जा सकता। पूर्वाग्रह। बालकों में गणित विषय के प्रति एक मानसिक ग्रंथि विकसित होती है कि गणित कठिन विषय है। इस मानसिक ग्रंथि को दूर करना शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। गणित की अमूर्त प्रवृत्ति। गणित अमूर्त संपत्तियों की व्यवस्था है जिसका निर्माण अमूर्त घटकों से मिलकर बना होता है। शिक्षक के लिए यह चुनौती होती है कि वह इन अमूर्त संपत्तियों को किस प्रकार मूर्त रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। नीरस विषय। गणित एक नीरस विषय है क्योंकि गणितीय अवधारणाओं वह उत्पादों को प्रयोगशाला में भौतिक रूप से सत्यापन कर पाना संभव नहीं है। सहायक सामग्री का अभाव। गणित की बीज गणितीय शाखा जो कि पूर्णतः अमूर्त प्रकृति पर आधारित है से संबंधित सहायक सामग्री
का अभाव होने के कारण शिक्षक के लिए शिक्षण करवा पाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। पाठ्यचर्या की संरचना। यदि गणित की पाठ्यचर्या की संरचना सैद्धांतिक पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण माने तब गणित शिक्षण शिक्षक के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। मापन किसी वस्तु या घटना के लिए विभिन्न आयामों को मात्रात्मक रूप से अभिव्यक्त करना मापन कहलाता है। एस्टिमेशन पूर्व स्वीकृत नियमों के आधार पर अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन है। मापन सदैव मात्रात्मक होता है। मापन पूर्व नियोजन होता है। मापन औपचारिक प्रक्रिया है। मापन के स्तर। नामिक मापन एक सांकेतिक प्रतीकात्मक नाम प्रदान किया जाता है। भारतीय निम्न स्तर का मापन है। क्रमिक मापन वस्तु घटना को क्रम प्रदान करना है। फर्स्ट सेकंड औसत। आंतरिक मापन के परिणाम निश्चित अंतराल श्रेणीवार अभिव्यक्त किए जाते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली शून्य निरपेक्ष बिंदु नहीं पाया जाता है। अनुपातिक मापन वास्तविक वह परिशुद्ध मान। वैज्ञानिक मापन 0.923864.83 सर्वोच्च स्तर का मापन है। अंकों की तुलना संभव है। आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बालक के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु मात्रात्मक एवं गुणात्मक सूचनाओं का संकलन करना आकलन कहलाता है। आकलन के प्रकार आधार रेखा आकलन। शिक्षण अधिगम के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजित उद्देश्य बालक के वास्तविक अधिगम स्तर व कक्षा स्तर की अनुरूपता जांचना। बीएलए समूह A+ ग्रेड सामान्य शिक्षण। समूह 2 ब्लैक ग्रेड ब्रिज कोर्स आधार दक्षता आधारभूत शिक्षण। रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रकृति सुधारात्मक अनौपचारिक विधियां अधिगम परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना जाता है। परिणाम अंतिम परिणामों में शामिल नहीं होते। अल्पकालिक निर्णय लेने के लिए उपयोगी होते हैं। योगात्मक आकलन शिक्षक